हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद रेशु गर्ग। आज हम कुछ करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, बट करंट अफेयर्स वन लाइनर नहीं है। ये करंट अफेयर्स है क्विज, जैसे कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा। क्विज बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स है, मतलब क्विज के हिसाब से, मतलब जो मैंने अब तक चीज़ें कराई हैं करंट अफेयर्स में, उसको मैंने क्विज के रूप में कन्वर्ट करा है और कोशिश करी है कि इफ़ेक्टिव हो। होपफुली आपको पसंद आए। If you like my video, please like my video. If you really want कि okay, material is good, content is good, as it is relevant for your examinations. As I am also a aspirant of banking, so मुझे पता है, मैंने एग्ज़ाम फेस करे हैं मेंस के, तो मैंने देखे हैं करंट अफेयर इस समय बहुत ज़्यादा डीपली पूछे जा रहे हैं। I know this is the first session of mine based on current affairs, but afterwards I will try to make more efficient of this current content, so that हम एक भी क्वेश्चन अपने एग्ज़ाम्स में लीव ना करें। होपफुली आपको सेशन पसंद आए। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। एक चीज़ और, अगर आपको मेरा सेशन पसंद आया है, मेरी मेहनत समझ में लग रहा है कि हाँ मैंने मेहनत करी है, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो इसमें एक बेल आइकन है उसको प्लीज़ प्रेस करिए, ताकि मैं अब जब भी कोई भी वीडियो लाऊं तो आपको एक नोटिफिकेशन आपके पास फ्लैश हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। Name the scheme launched by the Ministry of Civil Aviation, where the fights were operated in transporting essential equipments and medicines for all over the country. Guys, take one 20-second leap and try कि आपको ये आंसर पता है या नहीं पता है। गाइज कोशिश करिए कि आप विदाउट ऑप्शन, जो मैंने ऑप्शन दिए हैं, विदाउट उसको देखे बिना ही आप आंसर इसका ऑप्ट कर सकें। ट्राई। सो द आंसर इज सेविंग लाइफ बाय उड़ान। सेविंग लाइफ्स बाय उड़ान। लेट्स स्टार्ट विद द सेकेंड क्वेश्चन। Which species of 4-year-old tiger in the Bronx Zoo of New York has tested positive of coronavirus? कहाँ का ये टाइगर है जो कोरोना वायरस पॉजिटिव निकला था। ये काफ़ी ज़्यादा नाम इसका फ्लैश हुआ था जब ये कोरोना वायरस पॉजिटिव निकला था। तो यू हैव टू रिमेंबर द टाइगर्स नेम। तो स्टार्ट इसका आंसर आप कोशिश करिए, देन आई विल गिव यू आंसर। आंसर है सुमंत्रन। ठीक है, जो आंसर है वो है सुमंत्रन। नेक्स्ट, आरोग्य सेतु एप्लीकेशन यूज्ड विच फीचर ऑफ स्मार्टफोन to inform the user if he is in a radius of and how many feet from the COVID-19 infected people. As you all know कि गवर्नमेंट ने आरोग्य सेतु जो एप्लीकेशन है वो लॉन्च करी थी, ताकि हमें पता चल सके कि हमारे आसपास कितने रेडियस में कोई इन्फेक्टेड पर्सन है। तो इसका आंसर आप कोशिश करिए। सो द आंसर इज़ ब्लूटूथ एंड GPS। 6 फीट्स की रेडियस में कोई इन्फेक्टेड है तो आपको पता चल जाएगा, और इस फीचर का नाम है ब्लूटूथ एंड GPS। इस एप्लीकेशन के थ्रू आपको क्या करना होता है, आपको 24/7 अपना GPS ऑन करके रखना होता है, ताकि आपको पता चल सके कि आपके कितने मीटर की रेडियस में कोई इन्फेक्टेड पर्सन है। ठीक है, नेक्स्ट, आरोग्य सेतु अवेलेबल इन हाउ मैनी लैंग्वेज। जो एप्लीकेशन लॉन्च करी है फॉर द COVID-19 गवर्नमेंट ने, वो कितनी लैंग्वेज में अवेलेबल है, उसका आंसर आप ट्राई करिए। गाइस, नेक्स्ट टाइम से मैं कोशिश करूँगी यहाँ पे टाइमर स्टार्ट करने की, तो सो दैट उसके बाद ही मैं आपको आंसर बताऊँ। सो द आंसर इज़ 11 लैंग्वेज में इन्होंने लॉन्च करा है। ये इसके साथ अभी किसान रथ भी लॉन्च करा है, ये 8 लैंग्वेजेस में स्टार्ट करा है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, करेंटली हियर आर 585 मंडीज ऑपरेटेड इन 16 states. How have been integrated with
which online portal in order to reduce the congestion at mandis that will help fight against COVID-19। मतलब एग्रीकल्चर जो मिनिस्टर हैं उन्होंने कितनी मंडीज़ की स्टार्टिंग करी है, कौन सा एक पोर्टल स्टार्ट करा है सो दैट कि जो कंजेशंस होते हैं, मतलब जो भीड़ भाड़ होती है मंडीज़ में, उसको रिड्यूस कर सकें, उसको कम कर सकें, और जिससे कि कोविड-19 का जो इन्फेक्शन है वो ज़्यादा स्प्रेड ना हो, वो स्प्रेड ही ना हो। तो ऐसा कौन सी एप्लीकेशन अभी लॉन्च करी है, तो वो ट्राई करिए आप आंसर। ये पोर्टल है ई नाम जो पोर्टल है वो लॉन्च करा है। गाइज़ मैं इसमें बिल्कुल भी आपको डिस्क्राइब नहीं करूँगी क्योंकि क्विज़ है, क्विज़ में आपको सिर्फ ऑप्शंस देखना है, आंसर टिक करना है। हम अगर यहाँ पे मैं डिस्क्राइब करने लग गई तो आपको एग्ज़ाम में भी ये एक हैबिट बन जाएगी कि आप हर एक ऑप्शंस को ट्राई करेंगे, बट नहीं, हमें हर एक ऑप्शन को ट्राई नहीं करना। अगर आपको आंसर आता है गो फॉर इट, अगर नहीं आता स्किप दैट आफ्टर attempting those question who are very you are in a accurate way। after that attempting question, उसके बाद आप ट्राई करिए कि आपने कौन कौन से लीव करे, उसके बाद आप देखिए कि कौन कौन से ऑप्शंस हैं जो आप एलिमिनेट कर सकते हैं। पहले उन क्वेश्चंस पे जाइए जो आप 101% श्योर है कि हाँ वो सही है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं वो गलत है, वो आप कहीं पे भी अनश्योर है, क्योंकि गाइस 0.25 से भी सिलेक्शन रुक जाते हैं, तो हमें वो गलती नहीं करनी है। नेक्स्ट करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्चेस 5 रिसर्च projects to mitigate the spread of COVID-19 which are to be supervised by। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 5 रिसर्च प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं कोविड-19 की स्प्रेड से लड़ने के लिए, उसको कम करने के लिए। तो उसको सुपरवाइज कौन करेगा? टेक योर टाइम। ओके, आंसर इज बी, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने 5 प्रोजेक्ट्स लॉन्च करे हैं। नेक्स्ट, the Indian Air Force currently delivers 6.2 million tons of essential medicines to Maldives under which operation। तो कौन सा अभी ऑपरेशन लॉन्च करा है मालदीव्स के लिए? तो टेक योर टाइम एंड ट्राई टू गेट द आंसर। सो द आंसर इज ऑपरेशन संजीवनी। ऑपरेशन संजीवनी गाइज अभी एक मेडागास्कर के लिए भी इन्होंने लॉन्च करा था, मेडागास्कर के लिए भी इन्होंने लॉन्च करा था, वो था ऑपरेशन वनीला। नेक्स्ट, नेम द इनिशिएटिव बाय सिविल सर्विस एसोसिएशन रीच टू सपोर्ट नेचुरल डिजास्टर। कौन सा इनिशिएटिव लॉन्च करा है? गाइज बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेटेड नेम है, प्लीज़ ध्यान से देख के करिएगा। सो द आंसर इज करुणा, CARUNA, करुणा। करुणा लॉन्च करा है सिविल सर्विस एसोसिएशन ने, ठीक है। नेक्स्ट, विच इंस्टीट्यूट इज एसोसिएटेड विद एम्स ऋषिकेश प्रिपेयर्स लो कॉस्ट पोर्टेबल वेंटिलेटर प्राणवायु। So the answer is IIT Roorkee। IIT Roorkee। Next, Jeevan made by the rail coach factory Kapurthala is what? तो जीवन जो कि रेल फैक्ट्री ने लॉन्च करा है, मेड बनाया है कपूरथला, जो रेल कोच फैक्ट्री है वहाँ पे बनाया गया है। तो ये क्या है? तो ट्राई टू गेट द आंसर। आंसर इज low cost energy efficient ventilators। low cost energy efficient ventilator, Jeevan low cost energy efficient ventilators। Next, Uber to provide transportation service to public healthcare workers, what is the name of that service? Answer is Uber Medic Cars। Uber Medic Cars। Next, Uber will provide how many cars free of cost to support medical facilities in certain cities?
आंसर इज 150. 150 cities. Okay. Which state became the first state in India to provide free and cashless insurance cover to its people? I think आंसर फ्लैश हो गया है. आंसर है ए, महाराष्ट्र. नेक्स्ट. HDFC बैंक रिलीज अ सॉन्ग हम हार नहीं मानेंगे, कंपोज्ड बाय. तो HDFC ने ये जो सॉन्ग रिलीज करा है, इसको कंपोज किसने करा है? आंसर इज AR रहमान. एंड लिरिक्स जो राइट डाउन करे हैं वो करे हैं प्रसून जोशी जी ने. नेक्स्ट. Confederation of All India Traders has announced to launch a national e-commerce marketplace. Name that. आंसर इज भारत मार्केट. गाइज आप एक चीज़ नोटिस करेगा, जो मैंने ऑप्शंस रखे हैं वो भी कहीं ना कहीं करंट से ही बेस्ड है. तो ट्राई टू गेट द आंसर आफ्टर कंप्लीटिंग माई वीडियो, आफ्टर आई पुट द PDF in my group. You just go to the answer options as well, so that you can get a maximum answers by one question. Okay, next. Peter Abdon announced retirement belongs to which field? पीटर एब्डो ने अभी अनाउंस करा अपना रिटायरमेंट, वो किस फील्ड से बिलोंग करते हैं? आंसर इज स्नूकर. ही इज अ स्नूकर चैंपियन of belongs to UK team. Next. Ramesh Datta died recently belongs to which party? रमेश दत्ता जो अभी एक्सपायर हुए वो किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? So he belongs to कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस लीडर. पद्मश्री अवॉर्डी KS निज़ार अहमद died recently. He is a poet of which language? He is a poet of which language? So he is a poet of Kannada language. Who has recently commanded the Army Training Command? Answer is Raj Shukla. Raj Shukla. Who has recently held the position of Chief Risk Officer for Retail and Commercial Banking at Yes Bank? So the answer is, I know आप लोगों ने देखा है इसको, my mistake while preparing PDFs, it mistake. तो द आंसर इज नीरज धवन. गाइस प्लीज़ एक बार ऑप्शंस को भी ज़रूर देखिएगा. मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं एक प्योर क्विज लेना चाह रही थी, तो मैं ऑप्शंस डिस्कस नहीं कर रही हूँ, बट एवरी ऑप्शंस बिलोंग टू अ करंट न्यूज़, सो प्लीज़ ट्राई टू गेट इट. Recently, the board of Karnataka Bank has reappointed as its MD and CEO for the period of 3 years. So the answer is Mahabaleshwara MS. Mahabaleshwara MS. Next. May 13, we all celebrated a World Press Freedom Day. Theme of World Press Freedom Day. Most important. Answer is journalism without fear and favor. Journalism without fear or favor. Who has recently taken over the executive director ED of Union Bank of India? Union Bank of India क्या अभी ED किनको बनाया गया है? So the answer is Virupaksha Mishra. Virupaksha Mishra. Next.
Who has recently been appointed as a new ambassador for the World Wide Fund, India's environmental education program? Answer is Vishwanath Anand. He is a chess champion of our country. Next. Who was recently appointed as the Secretary of President Ramnath Kovind? Answer is Kapil Dev Tripathi. Kapil Dev Tripathi. Earlier, there was Sanjay Kothari. Now, he became a Chief Vigilance Officer, Commissioner. Chief Vigilance Commissioner. Next. Umar Akmal, cricketer of which team is banned? Sorry, it might be mistake. Banned for 4 years for involving in corruption case. कौन सी टीम से बिलोंग करते हैं उमर अकबर? किस कंट्री की टीम से बिलोंग करते हैं? आंसर इज पाकिस्तान. यहाँ पे एक सना मीर का नाम भी याद रखिएगा. सना मीर. नेक्स्ट. व्हाट इज द एडिशनल ग्रांट announced by United States as Agency of International Development to India to fight COVID-19 pandemic? कितना एडिशनल ग्रांट करा है यूएस एजेंसी ऑफ इंटेलिजेंस इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने इंडिया के लिए? सो द आंसर इज USD 3 million. Asian Development Bank forecast the current GDP of India. करंट GDP ऑफ इंडिया फोरकास्ट करा है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, तो वो कितने % करा है? गाइस सारे ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा लाइन में हैं क्योंकि अभी अभी ये सब फोरकास्ट हुए हैं. सो प्लीज़ इसको एक बार देख लीजिएगा. मैं अपनी वीडियो में सब डिस्कस करती हूँ. सो द आंसर इज 4%. नेक्स्ट. The U.S. Commissioner on Intelligence Religious Freedom in its annual report 2020 has downgraded the Indian ranking by naming it into the list of country of particular concern. Where is the USCRIF headquarters located? So the answer is Washington DC. अब तक हमें पता था कि वर्ल्ड बैंक और IMF का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है, बट अब एक और नाम याद रखना है USCIRF, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम. ठीक है. नेक्स्ट. हु हैज़ वॉन द फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड? सो द आंसर इज सिद्धार्थ वरदराजन. Pulitzer Prize belongs to which field? So it belongs to each and every field which is mentioned in the options: newspapers, online journalism, literature, music composition. So answer is all of the above. Next. In year 2020, who won the Pulitzer Prize? So the answer is हर्षवर्धन, दारिया सिंह और चंद्री आनंद. इन तीनों को ही दिया गया है. So the answer is all of the above. Which of the following is the governor of Maharashtra? महाराष्ट्र इस समय काफ़ी लाइन में है बिकॉज ऑफ द COVID-19 एक्सट्रीम केसेस इन दिस पर्टिकुलर स्टेट. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज भगत सिंह कोश्यारी. Which state government will launch Nigah program to sanitize and educate the family member of the people coming to the state from other parts of the country? तो निगाह प्रोग्राम किसने लॉन्च करा है अभी? ये करा है आंध्र प्रदेश की सरकार ने. नेक्स्ट. नेम द पर्सन
present Economic Affairs Secretary of India, who has been appointed as a director on the Central Board of Reserve Bank of India. As you all see the answer, so I don't think so उसमें time देना ज़रूरी है. So the answer is Tarun Bajaj. RBI has right to issue bank notes under which section of RBI Act 1934? So the answer is 22. Section 22. Next, what does A stand for the नाच? नाच एक आपको इस एब्रिविएशन में ए की बताना है कि ए का मतलब क्या है. So the answer is automated. The full form of NACH is National Automated Clearing House. National Automated Clearing House. Next, The Art of Her Deal, the untold story of Melania Trump. Book based on biography of Melania Trump. Right, written by whom? किसके द्वारा लिखी गई है? So the answer is Mary Jordan. Mary Jordan. Which state saffron gets GI tag? So the answer is Kashmir. First judge of Jammu and Kashmir High Court to take oath under the Indian Constitution. तो I think ये highlight हो चुका है. तो answer is रजनीश ओसवाल. रजनीश ओसवाल. I hope guys आपको पसंद आया हो वीडियो. If you like, please like my channel and subscribe to my channel and like my video. Thank you. Keep learning.